पहले पाणिनि पढ़ाया जा रहा, ठीक है। अब सर या रा ला वा इससे अलग क्यों है? खूब अच्छे समझिएगा, ये स्वर है, ठीक है। ये जितने आपको दिख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सब के सब जीभ को लैबिया पे स्पर्श करने की वजह से मिलते हैं। जितने हैं सब के सब जीभ को लैबिया पे टच करते हैं, तभी ये साउंड प्रोड्यूस होंगे। अगर आप टच नहीं करना जानते साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब जीभ को आप होंठ भी मान सकते हैं, होंठ भी आपस में टच, प फ ब भ, सब जीभ तो नहीं टच हो रहे, तो साउंड में आगे आ रहा है, दांत के आगे आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। देन जब आप यारा लावा बोलते हैं तो आपकी जीभ टच नहीं कर रही है, बस टच जैसी हो रही है, काफी नजदीक पहुंची, टच नहीं, साउंड दे रहे हैं। आप बोलते देखिए या रा ला वा, ठीक है। रा एक अलग साउंड है, री का साउंड अलग है, उसको अलग से पूरी कहानी समझाई जाती है, ठीक है, क्लियर। देन ये जीभ टच नहीं हो रही, दूर है। जब हम रा भी बोलते हैं ना तो जीभ टच नहीं हुई, बीच में अच्छी खासी हवा भरी हुई, ठीक है। देन जब हम शा सा सा हा पे आते हैं तो जीभ और पहले से और दूर है, ठीक। यहां पे जीभ एकदम टच कर रही है, यहां पे जीभ थोड़ा दूर है, यहां पे जीभ और दूर है, और इनमें जीभ टच ही नहीं होती, कहीं से भी टच नहीं होता, ठीक है। देन फिर आते हैं दूसरी चीज, सर ये यारा लावा ही का है, वारा लावा काहे नहीं हो सकता? ला पहले क्यों नहीं, रा काहे बाद में नहीं? फिर से वही कहानी, ये जो या है ना ये तालु से बोला जाता है, ये जो रा है ना फिर तालु के बाद मूर्धा से बोला जाता है, ये जो ला है ना इसके बाद दंती से बोला जाता है, श ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है, फिक्स है। आपको सिखाया गया होगा ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, ये दंती स है, और हमने उसे सीटी वाला सा बना रखा है, ठीक है। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट था और हम उसे बिगाड़ के बैठे हो। नहीं, आप उसे दंती बोलिए, मूर्धन्य बोलिए, तालव्य बोलिए, आपको बताया गया है, और दुनिया जब आप इसे बोलना शुरू करेंगे तो वो सुनेगी। फिर अगर इसके पीछे आ जाए सर इसमें और कुछ हो सकता है, तो फिर से आइए, फिर से देखिए ये सारी कहानी। जब आप ये जितने हैं इसमें जीभ टच हो, ये इसमें जीभ टच नहीं होती, स्वर में जीभ टच नहीं होती, या रा ला वा इसमें जीभ टच जैसी होती है, टच कर भी रही है और नहीं भी कर रही है। अंग्रेजी में इसी को सेमी वॉवेल्स बोलते हैं, स्वर मतलब वॉवेल और इसे हम सेमी वॉवेल बोलते हैं। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, हाँ ठीक, जिह्वा का इसमें प्रयोग किया जाता है। समझदारी बात है, क्लियर। तो या रा ला वा ये सेमी वॉवेल्स है, ठीक। ये क्या है, इसके पीछे पूरी कहानी अपनी बनी है, ठीक। अब फिर से आते हैं, ये क ख ग घ, एक बार बोल के देखिए अपने से, अपने मन में, धीमा तेज। क ख, क बोलते समय आप सांस का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, ख बोलते समय आप बढ़िया से सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। फिर ग में आप सांस को बहुत ज्यादा से नहीं करते, ख में आप फिर से सांस छोड़ते हैं। क ख ग घ, बोलने वाली चीजें हैं, ये सांस का खेल है। आप इसी को महाप्राण या अल्प प्राण बोलते, ठीक है। देन सर ऐसा क्यों रखा गया है, उसका भी एक कारण है। पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। असल में यही च छ ज छ ट ठ ड ठ। दूसरा नाम तालु है ना, ताल से जो बोला जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो श्लोक आपको बताओ, एक्चुअली हमको संस्कृत नहीं आती, सच्चाई यही है, ठीक है। हम लोग का जो है उनको खूब अच्छे संस्कृत आती है, हम लोग को, हमको संस्कृत आती ही है, हमको उसके पीछे की साइंस आती है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसे संस्कृत से पहले साइंस में पढ़ा था, और ये शायद जो दूसरा बंदा बता रहा था, लंबी लंबी हाँक रहा था, वो हमको गाली दे रहा था। क्यों गाली दे रहा था? क्योंकि संस्कृत को हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था, बचपन में हमको आना चाहिए था, हमको नहीं पता था। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, केवल हम आपको ये समझा रहे हैं कि बच्चे जान, आज नहीं तो कल तू बाहर निकलेगा, जब तू बाहर निकलेगा तो जैसे हम चुप रह गए थे वैसे तुझे भी चुप रहना पड़ेगा। जब वहां चुप रहोगे तो अपने आप बेवकूफ घोषित हो जाओगे। हम अगर बेवकूफ नहीं है, हमको समझाया गया, हमको पता है,
हम डंके की चोट पर चढ़ के बोले। जैसे हमने कहा ये कंठ वाले हैं, तुरंत दिमाग में आया ये वाला श्लोक है, आपको विसर्जनी या समथिंग कुछ बोले थे, ठीक है क्लियर। काश हमको पता होता और हम उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वहां डंके की चोट पे ये बोल पाते। क्यों भारत टिके रहना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें गांव में पंडिताई करते बैठूं? ऐसा तो हो सकता है कि हम बाहर निकले और डंके की चोट पर अपनी बात, दक्षिणा तो अपने आप में कहां हो, हम पक्का बता रहे हैं, गारंटी बता रहे हैं, ठीक है। बस अपनी विद्वता का बताइए तो सही कि आप विद्वान हैं, आपको बताना पड़ेगा। खैर फिर टॉपिक पर, ठीक। ये जो सीक्वेंस है, पहले हल्का फिर भारी, फिर हल्का फिर भारी, ठीक है क्लियर, ये फिक्स है। देन फिर आते हैं सर ये पहले क फिर ख, ये कैसे? तो इस हिसाब से पहले ग होना चाहिए था, फिर ग होना चाहिए था, फिर ख होना चाहिए था, फिर घ होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि क और ग ये हल्के साउंड से आते हैं, क ग ख ख ये भारी साउंड से आते हैं, नहीं। समस्या ये है कि दो शब्द हुए, एक शब्द वो है, एक अक्षर, दो अक्षर हुए। एक अक्षर वो है जो हम पूरा मुंह खोल के सांस से बोलते हैं, वो हमारे मुंह से बोला जाता है, वो हमारे गले से ग्लॉटस से नहीं बोला जाता है। देन तो ये जो क ख च छ ड ध त थ ये मुंह खोल के सांस से बोला जाता है। देन ग घ अंग ये गले से बोला जाता है। कन्फर्म है, इनमें नाद है, इनमें घोष है, ठीक। जब आप क और घ ये वाले इतने बोलेंगे, क ख च छ, तो ऐसी कंडीशन में आप मुंह से बोल रहे हैं, आप बहिर्मुख होना आपका तय है, गारंटी। आप जब किसी भी मंत्र चीजों को देखेंगे तो इधर वाली चीजें तब ज्यादा होंगी जब हमको सामने वाले को एक्टिवेट करना है। जब आप कॉन्टिन्यूअस ग घ अंग ये बोलेंगे, नाद है, ये गले से निकलने वाले साउंड, और क और ख ये गले से नहीं निकलते, ये मुंह से निकलते। जब मुंह में हम पूरा मुंह खोल के सांस करते हैं, ग बोलने के हमें पूरा मुंह खोलने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि वो गले से आ रहा है। आप पूरा मुंह खोलते हैं आपके अपनी दिशा, ठीक है, लेकिन वो गले से आ रहा है, कंफर्म वो गले से आ रहा है। जबकि जब हम ख बोलते हैं तो ख में पूरा मुंह खोल के बोलना चाहिए, कंफर्म है। क्योंकि अगर आप पूरा मुंह नहीं खोलेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों संस्कृत के किसी न किसी मंत्र में आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण बिगड़ना तय, गारंटी। आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, फिक्स है। ये घोर घोर तरह, हाँ अब देखिए सर ठीक, आप घोर घोर तरभ्य, अघोर मंत्र है अघोरेभ्यो घोरेभ्यो, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सब के सब घोष पे जा रहे हैं, देन र अघोरेभ्यो भ, सब उधर जा रहे हैं। बोलने के बाद हमारे अंदर अपने आप एनर्जी आ रहा है, अपने आप एनर्जी आ रहा है, ठीक। कंफर्म है कैसा होगा? खोजिए कितने जगह का है, का सपोर्टिंग में है, ख सपोर्टिंग में है, च सपोर्टिंग में है, छ सपोर्टिंग में है, और हमको क्या बोलना है वो संस्कृत वाले और अच्छे से जानते हैं, या जिन्होंने बनाया उसे बहुत अच्छे से बना रखा है, ठीक। तो ये क और ख हम मुंह को थोड़ा खोलेंगे और बोल देंगे, ग घ अंग ये क्या है? थोड़ा मुंह ज्यादा मुंह, थोड़ा मुंह ज्यादा मुंह, ये क्या है? मुंह से ये गले से, ये मुंह से ये गले से, ठीक है। इसी को हम बकायदा बोल रहे थे, होते हैं ये विवार है, ये संवार है, ये श्वास है, ये नाद है, ये घोष है, ये अघोष है। विवार, श्वास और अघोष एक ही चीज है। विवार तब होगा जब मुंह खुलेगा, मुंह खुलेगा तो श्वास भरेगी और तब मुंह से साउंड निकलेगा, गर्दन से नहीं, इसलिए घोष नहीं होगा। संवार जब मुंह पिचका रहेगा तब मुंह में सांस नहीं भरेगी, तब नाद होगा गले से और तब घोष होने जा रहा है। कंफर्म है ये तीनों एक जैसी चीजें हैं, एक दूसरे से मिले जुले, ये बात है। उसी तरह अल्प प्राण महाप्राण ये इनकी पूरे सिस्टम होते हैं। एंड देन अब सर ये ऐसा ही होता है, हाँ ये ऐसा ही होता है। अब जब आप वर्णमाला बोलिए, जब भी आपको लगे कि हमको वर्णमाला बोलनी है, तो शिक्षकों से ये आग्रह है, हमारा विनती है कि आप इनको लघु में ये चीज खोज के बताएं कि होता है। जब आप लघु पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो शुरुआत संज्ञा प्रकरण से ही होने वाली है। हमसे ज्यादा आप अच्छे जानते हो,
शुरुआत संज्ञा प्रकरण से ही होगी। संज्ञा प्रकरण में आपको दो चीजें बताई जाएगी, एक स्थान के बारे में बताया जाएगा और दूसरी चीज प्रयत्न के बारे में बताया जाएगा। स्थान में ये बताए जाएंगे कि ये इतना क से लेके माँ तक की कहानी आप उसे आइनोड से बताते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते इसलिए थोड़ा सा ठीक है। स्थान पहले बच्चों को समझाइए, उनको याद कराइए। अगली बार हम पूछेंगे, अगली बार हम पूछेंगे कि 1 महीने हैं, हम लोग 1 महीने के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद अगली बार हम पूछेंगे कि स्थान आपको समझ में आया कि नहीं, और उस स्थान का जो स्पेसिफिक नाम लघु में दिया गया है वो आपको याद है। ये स्पृष्ट है, ये ईसत स्पृष्ट है, ये विवृत है, ये ईशत विवृत है और ये समृद्ध है। हम समृद्ध जरूर पूछेंगे क्योंकि वो हमको नहीं आता। अंग्रेजी में समृद्ध के बारे में कहीं नहीं होता है, साइंस समृद्ध के बारे में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। साइंस केवल 4 साउंड बताती है, लघु समृद्ध बताता है। अब चूंकि हमने इंग्लिश में या साइंस में ही पढ़ा है तो हमको नहीं पता साइंस समृद्ध की साइंस क्या है, वो हम आपसे सीखना चाहेंगे। उदात्त अनुदात हम आपसे सीखेंगे, आप हमको बताइएगा, हम वहां बैठेंगे, आप हम सीखेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। देन फिर उसको प्रयत्न, जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो तो अपने से ही आ जाएंगे, बस आपको उसका नाम पता होना चाहिए। वो तो भगवान जी बना के, बॉडी बना के भेजे, ऐसे कन्फर्म है तो ऐसा होगा ही। जो बाभ्यंतर प्रयत्न है, विवाद संवाद, या सीखिए क्योंकि आपको मंत्रोच्चार करना है, देवताओं का आवाहन करना है, और देवता अगर आवाहक नहीं हुए तो आप जितनी भी पूजा करा रहे हैं सब वाहियात है, केवल आप अपने सुख के लिए करा रहे हैं, केवल सुख के लिए। हाँ हाँ, कथा सुन गई, सारी कहानी क्या हुआ, हिंदी में सत्यनारायण कथा सुन के चले गए, कुछ नहीं मिलेगा। देवता वहां पहुंचे नहीं, क्या मिलेगा? देवता आए नहीं, देवताओं का आह्वान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि या तो आपने जिस क्रम में उन्हें बुलाना चाहिए था उस क्रम में आपने बुलाया। फिर कभी बैठेंगे तो ये बताएंगे कि देवता किसे कहते हैं, क्या वास्तव में वो बाहर हैं या यही है, और हम उसको प्रूफ करके आपको बताएंगे कहाँ एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन एक एक करके धीरे धीरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक क्लास में सब। हाँ, एक ही अभी नहीं, अभी पहले आप सीखिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। देवता यानी देने वाला, हाँ, वो तो यही है, बाहर कोई है नहीं, ठीक है। वे देवता सब अंदर है, सब अंदर, ठीक है। अब हम अगर जगा लिए तो सर आपको अपने आप अच्छा लगता, अपने आप अच्छा लगता है। कोई भी काम अगर आप करते हैं और इस जगह आपको सुख मिलना शुरू हुआ बाह्य रूप से, तो पक्की सी बात है कि अंदर कुछ तो हुआ है, देवता आए, और वो देवता अंदर के जगह, सब पक्की सी बात है। खैर अभी नहीं जाएंगे, बेचारे बच्चे सोच रहे भाई पता नहीं क्या कर रहा है, हम तो सोच रहे साइंस वाला है, कुछ अच्छे साइंस बताएगा। खैर थैंक यू, आपने इतनी देर तक हमको सुना, अच्छा लगा।